और कोरल में जाके आपको अकेला अकेला पेज जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ये आपको करके दिखाता हूँ। ये न्यू डॉक्यूमेंट है कोरल ड्रा की जी। ओके, राइट क्लिक इंपोर्ट, कहाँ रखा था हमने? माई पिक्चर में, ठीक है जी। ये यहाँ होगा, ये पड़े हैं जी आपके पेज। ये डी के नाम के बना के लाए थे ना, टेट्रा डी वाले। अच्छा जी, इसको आपने क्लिक किया और यहाँ जो है ये देखें, ये मेरे पास इस वक्त कोरल 15 है। ये बड़ा लेटेस्ट किस्म का वर्जन है। जो आमतौर पर कोरल होते हैं 9 है, 12 है, इस किस्म के जो हैं उनमें फाइल नेम के नीचे फाइल टाइप दी होती है, इसने लेफ्ट दी हुई है। तो ये एडोब जो है ना इलिस्ट्रेटर की फाइल ये इंपोर्ट करने जा रहा है। EPS एडोब इलिस्ट्रेटर की ही फाइल होती है और इसमें आप इसके अंदर भी कोरल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। और इसमें एक और फार्मेट है, ये सब फाइलों के फार्मेट हैं। इसमें एक और फार्मेट है जो यहाँ होगा EPS के नाम का। EPS ई प्रेस करें जी। ये EMF ये नहीं है, EPS ई के साथ ये है EPS PRN पोस्ट स्क्रिप्ट। ये जो चीज़ है ये मुख्तलिफ एक्सटेंशन हैं जो एग्जैक्ट चीज़ लेके आती हैं। EPS PS PRN पोस्ट स्क्रिप्ट ऑप्शन ये टेक्स्ट को अपनी असल शेप में लेके आती हैं। एडोब इलिस्ट्रेटर भी EPS को इंपोर्ट करता है और असल इसका फॉर्मेट ये है। जो आम कोरल है उसमें EPS पहले होती है, फिर PRN होती है, इसमें PS पहले है। मतलब ये कोरल जो है वो अपनी अपनी एक्सटेंशन तब्दील करते रहते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये फिर भी आपको फाइल नजर आ जाएगी इंपोर्ट। ये फिर पूछ रहा है कर्व करना है जी। ओके, ये अब आ गई जी आपकी तस्वीर। इसको आप जहाँ क्लिक करेंगे ये वहीं क्लिक हो जाएगा, फिर दोबारा अलाइन करने का मसला आ जाएगा, लिहाजा इंटर मारे और सेंटर में ले आए। तो ये देखें कि जो चीज़ हमने इंपोर्ट की है वो ये है, जो उस पर मौजूद था वो आ गया है। ठीक है जी। चलिए, ये था एक्सपोर्ट पेज का। दोबारा देख लीजिए एक्सपोर्ट पेज, ये वहीं जो है ना ये ई में लेके जा रहा है, हमारे असल फोल्डर में EPS बना के जा रहा है। लेकिन इसका कोई एतबार नहीं है, यकीनन आपने वहाँ जाके देखना है। वो देखें जिप बना रहा है, जब आप जिप बना देंगे तो इंपोर्ट नहीं होगी, EPS बनानी है। ठीक है जी। और ये 7 नंबर पे मैंने इसको रिप्लेस करवा रहा हूँ और 7 to 7 अकेला पेज लेके जा रहा हूँ। ओके जी, दोबारा इसमें देख लें इंपोर्ट, ये हमारे ई वाले फोल्डर में है, ये वाला फोल्डर। ठीक है, कहीं और चली गई है, लगता तो ऐसे है कहीं और चली गई है, यहाँ नज़र नहीं आ रही। माई डॉक्यूमेंट किधर है? क्या था इसका नाम? मसलन ये भी EPS है। ये लें, ये हम फ़ॉन्ट बनाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, मसलन ये आपके सामने है। फ़ॉन्ट बनाने के लिए भी EPS फार्मेट जो है ना वो होता है, स्कैन करते हैं, उसके बाद इसे EPS फार्मेट में ले आते हैं। ये देखें जी। ठीक है जी। तो ये इस तरह काम होता है जी। उसके बाद जनाब हम आगे चलते हैं।